पौराणिक यानी पुरातन या प्राचीन काल में भारत बहुत ही समृद्ध, खुशहाल और विकसित राष्ट्र था। प्राचीन काल की महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त थी। हालांकि उस काल में सुंदर महिलाओं के साथ जीवन के कई खतरे भी जुड़े हुए थे। सभी कलाओं में दक्ष महिला ही खुद को सुरक्षित और स्थापित करने में सफल हो पाती थी। आओ जानते हैं पौराणिक काल की 10 अत्यंत सुंदर स्त्रियां और उनकी कहानियां। हम यहाँ माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती और कामदेव की पत्नी रति आदि को छोड़कर अन्य पौराणिक महिलाओं की बात कर रहे हैं। पहले नंबर पर है अहिल्या। अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। गौतम ऋषि को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। फिर त्रेता युग में श्री राम के चरण लगने से उनका उद्धार हुआ। दूसरे नंबर पर है दमयंती। उनकी सुंदरता का प्रमाण इसी बात से लग जाता है कि उनके स्वयंवर में स्वयं वरुण देव, इंद्रदेव, अग्निदेव तथा यमदेव भी शामिल हुए थे। चारों देवता उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, परंतु दमयंती को निषादराज के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। स्वयंवर के समय उन चारों देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया था। दमयंती भ्रम और असमंजस में फंस गई। नल को पहचानना असंभव हो गया। तब उसने देखा कि एक ही रूप के 5 युवक में से 4 को पसीना नहीं आ रहा है और उनकी पुष्पमालाएं एकदम खिली हुई एवं ताजा दिखाई पड़ रही है और चारों के पांव पृथ्वी पर स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तब दमयंती समझ गई और उन चारों को छोड़कर 5वें व्यक्ति को राजा नल पहचानकर उसका वरण किया। तीसरे नंबर पर है मेनका। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। चौथे नंबर पर है रंभा। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था। कहते हैं कि रंभा का प्रकट्य समुद्र मंथन से हुआ था, इसीलिए उसे लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। 5वीं है उर्वशी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया था। मृत्युलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। छठी है माता सीता। राजा जनक की पुत्री और प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता अत्यंत ही सुंदर और योग्य थी। पंचवटी में रावण ने जब उन्हें देखा तो वह कुछ समय के लिए स्तंभ हो गया था और तब उसने कहा था कि देवी, आपका शरीर सोने के समान दमक रहा है। 7वीं है सत्यवती। महाभारत काल में सत्यवती धीवन नामक एक मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन वह सांवली होने के बावजूद बहुत सुंदर और आकर्षक थी। इनके आकर्षण के चलते पहले ऋषि पराशर पिघले और उनसे वेद व्यास का जन्म हुआ। इसके बाद राजा शांतनु को उनसे प्यार हो गया। इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और होता। 8वीं है रुक्मणी और राधा। महाभारत के अनुसार रुक्मणी और राधा माता लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में नहीं स्वीकार करेगी। भागवत में रुक्मणी का सुंदर चरित्र मिलता है। इसी के साथ राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। 9वीं है द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे याज्ञनी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है
अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। 10वीं है सत्यभामा। राजा सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। सत्यभामा बहुत ही सुंदर थी और देव माता आदिति से उनको चिरयौवन का वरदान मिला था। वह राजकार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर से युद्ध के दौरान सत्यभामा ने भी युद्ध लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही धरती पर पारिजात के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही श्री कृष्ण से उसे स्वर्ग से लाने को कहा था।